ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 17 पे चल रहा है। बड़ा सुंदर चिंतन चल रहा है। आनंद या सुख कभी किसी वस्तु में होता ही नहीं है। वो आनंद हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है। ये महापुरुषों के अनुभव है। वस्तु तो केवल निमित्त बनती है भीतर के आनंद को प्रकट करने के लिए। और अगर साधक इस स्थिति पर जाता है कि यदि मेरे भीतर ही आनंद का स्रोत है तो फिर बाहर की वस्तु को मैं क्यों निमित्त बनाऊं। उसके बिना भी मैं आनंद ले सकता हूं। आत्मा को आनंदित करने के लिए अब मुझे बाहरी स्पोर्ट की, ये बाहरी निमित्तता की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति जिसकी आई वो है आत्मतृप्त। तो आत्मरति, आत्मतृप्ति, ऐसे लोगों को अगर कोई इच्छा भी हो जाए तो उनको कुछ गिल्टी फील होता है कि अरे मैंने क्यों इच्छा की। अभिज्ञान शकुंतला में कालिदास ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए और ध्यान करते हुए मरीचि ऋषि का वर्णन किया है। उसमें ऐसी बात है कि ऋषि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और फिर भी कोई अभिलाषा नहीं रखते, कोई कल्पना नहीं रखते हैं। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ करके जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है। वेदों और शास्त्रों में इसका वर्णन है। यहां मरीचि ऋषि है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा है ही नहीं। वो है आत्मतृप्त। और तीसरा कहा है आत्मसंतुष्ट। ये बहुत सहज अवस्था है, आत्मसंतुष्ट। फिर किसी भी कुछ भी अधिक की अभिलाषा है ही नहीं, कुछ अधिक की अभिलाषा ही नहीं रहती है। तो एकदम विपरीत है। 16वां और 17वां श्लोक एकदम से एक दूसरे के विपरीत है। 16वें श्लोक में इंद्रियों में रम रहने वाले, पापयुक्त जीवन जीने वाले, भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि वे लोग जिए या न जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों का वर्णन है। और इस 17वें श्लोक में आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्ट का वर्णन है। अब इसमें थोड़ा सा यहां वेदांत को समझे कि जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है
तब तक उसकी जो रति है, रति का अर्थ है प्रीति, आकर्षण, केवल भौतिक सुख, विषयों में ही सुख को देखना, इंद्रियजन्य भोगों से और वो देने वाले वस्तु, व्यक्ति जो भी है उन्हीं को ही सुख मानता है, और तृप्ति भी उन विषयों से ही मानता है कि उन्हीं विषयों से मेरी तृप्ति होगी, और संतुष्टि उसको धन में इसलिए दिखाई पड़ती है कि उसको लगता है कि यदि धन का भंडार भरा रहेगा तो ये रति, तृप्ति, इसका कारोबार मेरा चलता रहेगा। जब कोई इच्छा हो वो पूरी होती रहेगी। लेकिन लाखों वर्षों का इतिहास ये बताता है कि संसार में जिसने भी इच्छा रखी, न उसकी प्रीति कभी पूर्ण हुई, न उसको कभी तृप्ति का अनुभव हुआ। टेम्परेरी हो जाता है, लेकिन वो कभी टिकती नहीं है, और संतुष्टि का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जिसको भी आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है, वो उनकी अपनी आत्मा से हुआ है, अन्यत्र कहीं से भी नहीं हुआ है। किसी के घाव पर हम नमक नहीं छिड़क रहे हैं, लेकिन सभी के जीवन का ये कटु अनुभव है कि सगाई के समय या विवाह के समय स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण दिखाई पड़ता है, लगता है एक दूसरे से कितना सुख मिलेगा इनको। 5-7 वर्ष बीत जाए, 1-2 संतान हो जाए, तो फिर क्या स्थिति होती है सबको पता है। ये सुख कहाँ गया, कहाँ गई वो सारी संतुष्टि? कुछ टिकता नहीं है। भोजन करने से जो तृप्ति का अनुभव होता है, 5 रोटी खाओ, पेट भर गया, तृप्ति हो गई, चलेगा, जीवन भर चलेगा नहीं। मात्र 3-4 घंटा जाने दो, वापस इच्छा शुरू हो जाएगी। न रति टिकती है, न तृप्ति टिकती है, और ना ही संतुष्टि टिकती है। धन की एक अभिलाषा रखी थी कि इतना हो जाएगा तो बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति शुरुआत में रखता है, एक टारगेट रखता है कि मेरे पास 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए, फिर वो 1 का 10, 10 का 25, ऐसे आगे ही बढ़ता जाता है। ऐसा करने में ही पूरा जीवन गुजर जाता है। कभी हुई संतुष्टि? नहीं हुई। संसार की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। ये प्रभु कह रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। तो जो आत्मा में करे वो सदा के लिए रहती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में उसमें जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे, और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने शुरू किए, आरंभ किए। स्थित प्रज्ञा का वर्णन करते समय पहले ही श्लोक में, यानी 55वें श्लोक में जो प्रभु ने बात कही थी, वो इस श्लोक से कितनी मिलती जुलती है। वहां कहा था भगवान ने, हे अर्जुन, जब मन में रही हुई सारी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मने वात्मना तुष्टा, आत्मने आत्मना तुष्टा,
जो आत्मा में भी संतुष्ट रहता है। इसी बात को यहां तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, आत्मनेव च संतुष्ट स कार्यम न विद्यते। वहां भी था आत्मने आत्मना तुष्टा, और यहां भी आत्मनेव च संतुष्ट। वहां लिखा स्थित प्रज्ञ सत दोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यहां पर प्रभु ने कहा सतस्य कार्यम न विद्यते, उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता है, उसके लिए कर्तव्य कुछ शेष बचता ही नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है कि इन लोगों से कोई कार्य होता नहीं है, बस बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ रखकर, ऐसा नहीं है। तो यहां आत्मने वात्मना तुष्ट, वहां 55वें श्लोक में कहा प्रभु ने आत्मने वात्मना तुष्ट। दूसरे अध्याय का 55वें श्लोक में आत्मनि एव संतुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो आत्मा में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। और यहां पर आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, वहां कहा कि उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। इसका अर्थ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी करने को बचता नहीं है। तो क्या स्थित प्रज्ञ निष्क्रिय व्यक्ति की तरह पड़ा रहता है, बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है? नहीं, वो करता तो बहुत कुछ है। यह श्लोक भी आएगा जिसमें प्रभु कहेंगे, शायद 20वां श्लोक में प्रभु कहेंगे, ऐसे महापुरुष जो कर्म करते हैं वो कर्म भी छोटे मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद की इंद्रियों को जरा गुदगुदाने के लिए, सहलाने के लिए वे जो काम होते हैं वो तो बहुत छोटे मोटे होते हैं। संसारिक व्यक्तियों को लगता होगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया, सुबह 8 बजे घर से निकले थे, रात को 11 बजे आए, कितना काम किया, थक गए, सब कुछ किया, उनको लगेगा बहुत किया, जबकि वो कुछ भी नहीं किया है। और ये महापुरुष इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, वैश्विक हितार्थ कार्य करते हैं, यूनिवर्सल प्रोजेक्ट्स करते हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो केवल अपने सुख के लिए प्रयास करता है, और महापुरुष पूरे समाज के सुख के लिए कार्य करते हैं, साथ में हजारों लाखों लोगों के सुख के लिए कार्य करते हैं। फिर भी इनकी शांति, इनकी स्वस्थता, इनकी स्थिरता तो देखिए आप। सामान्य व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, इसलिए वो उत्तेजित भी हो जाता है, अपनी शांति को खो देता है, अपनी स्वस्थता को खो देता है, तनाव में आ जाता है। और ये महापुरुष इतने बड़े बड़े कार्य करते हुए भी स्वस्थ रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तस्य कार्यम न विद्यते, उनको लगता है कि करता है, उनको लगता है कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम कहाँ करते हैं? करने वाला तो प्रभु तू है, प्रेरणा देने वाला प्रभु तू है। उसकी ऊर्जा से, उसकी प्रेरणा से, उसकी शक्ति से सब हो रहा है। महापुरुष ऐसा सोचते हैं, हम क्यों अशांत हो,
तस्यम कार्यम न विद्यते। इसलिए बार बार आपको ये बात रिपीट करके कहूंगा कि महापुरुष निष्क्रिय नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक्टिव तो बहुत होते हैं। उनके जीवन में आप देखोगे वो कितने बिजी हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो अस्वस्थता, वो अशांति दिखाई नहीं पड़ती है। सामान्य व्यक्ति ने एक कार्य किया है और दूसरे कार्य के लिए जाएगा तो वो पहले काम का बोझ लेकर जाएगा। उस कार्य की सफलता असफलता का प्रभाव उसके दूसरे कार्यों पर भी पड़ेगा। और ये महापुरुष एक ग्रुप से मिलेगा, उसके कार्यों का असर दूसरे ग्रुप से मिलेगा, उस पर नहीं होगा, नहीं पड़ेगा उसका असर। एक ग्रुप के बाद दूसरा फ्रेश ग्रुप से मिलेगा, बिल्कुल ब्लैंक, नया पन्ना शुरू हुआ हो जैसे। पिछले वाले ग्रुप ने उनकी बात मानी हो न मानी हो, क्या चर्चा हुई, इस दूसरे ग्रुप को पता भी नहीं चलेगा। सामान्य व्यक्ति तो अपनी ऑफिस की टेंशन घर पर लेकर आता है। अगर बॉस ने कुछ उसे उल्टा सीधा कह दिया, डांट दिया, तो घर में पत्नी को डांटता है, पूरे घर में टेंशन हो जाता है। क्योंकि आज साहब को ऑफिस में टेंशन था, तो घर पर क्यों ले आए। महापुरुषों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। वो इतने स्वस्थ और इतने शांत होते हैं, तस्यम कार्यम न विद्यते। क्यों? क्योंकि वे सदा आत्मरति रहते हैं, आत्म तृप्ति है और आत्म संतुष्टि है। और सबसे बड़ा रहस्य है वो उनमें अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, ये भाव बिल्कुल नहीं होता है। परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का मार्गदर्शन है और उसी की इच्छा से सब हो रहा है। मैं तो केवल निमित्त हूं उसमें। 11वें अध्याय में निमित्त मात्र के बारे में श्लोक आएगा। कितने गौरव की बात है कि प्रभु के कार्य में निमित्त बनना। तो कृतित्व अभिमान नहीं है महापुरुषों के अंदर, इसलिए उनके सारे काम अपने आप उत्तम रूप से पूर्ण होते हैं। ये भाव अपने में निर्माण कीजिए, आत्मसंतुष्टि। और जो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट है, संबंध भी यदि बनाओ तो ऐसे व्यक्ति के साथ बनाओ जो आत्मरति है, आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है। जिसको अपने आप में संतुष्टि है, ऐसे लोगों के साथ अपना संबंध बनाओगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। जिस व्यक्ति के पास चाहे कितना ही धन्य क्यों न हो, सुख के और समृद्धि के साधन अपार हो, बहुत मोटा बैंक बैलेंस ही क्यों न हो उसका, लेकिन उसके पास संतुष्टि नहीं है, तो यह व्यक्ति स्वयं तो अशांत रहेगा ही, आपको भी अशांत रखेगा, आपको अशांत बनाएगा। इतना ही नहीं, आपके पास से भी कुछ लेने की इच्छा रखेगा। खलील जिब्रान ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी। आधुनिक
भाषा में उसको कह रहे हैं कि एक शहर था, प्रातःकाल का समय 8:30 बजे से 9 बजे का। लोग ऑफिस में जा रहे थे, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। वहाँ कोई एक होटल थी, साउथ इंडियन होटल। वहाँ लोग इडली, सांभर, बड़ा, डोसा ये सब खाने के बाद जाते थे और स्वादिष्ट भोजन बनता था वहाँ पे। नाम था उस होटल का। उस होटल में भीड़ भाड़ थी, चहल पहल भी बहुत थी। जल्दी जल्दी ऑर्डर निपटाने में लगे हुए थे होटल वाले। मालिक गल्ले पर सबसे पैसे लेता जा रहा था, जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटाने में लगे हुए थे। अचानक वहाँ पर एक शेर और लोमड़ी आई तो वहाँ भगदड़ मच गई। जिसको जगह मिली अपना बचाव करने भागे शेर से। लोमड़ी से तो कौन डरता है। पूरा एरिया एक क्षण में सुनसान हो गया। शेर और लोमड़ी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वे होटल में आराम से बैठ गए, एक कुर्सी के ऊपर दोनों। मालिक ने डरते डरते गल्ले पर से थोड़ा सा झांक कर देखा तो लोमड़ी मेनू कार्ड लिए हुए कुछ ऑर्डर देने के मूड में लग रही थी। मालिक ने वेटर से कहा, जाओ ऑर्डर लो, देखो होटल में कौन आया है आज। लोग ही आते थे, आज तो दूर दूर से बड़े बड़े महानुभाव भी आने लग गए। यह है होटल की चमत्कारी। वो डरता डरता लोमड़ी के पास गया और ऑर्डर लिया। लोमड़ी ने अपना ऑर्डर दे दिया। वेटर ने कहा, साहब को कुछ नहीं चाहिए? साहब को कुछ नहीं चाहिए क्या? उनको भूख नहीं लगी? उसने कहा, हाँ, साहब को भूख नहीं लगी, नहीं तो वो सबसे पहले मुझे ही मारकर अपना नाश्ता करते। मैं शेफ हूँ, स्वस्थ हूँ। इसका अर्थ साहब भूखे नहीं है। कहने का आशय, आप जिसके पास भी हो तो वो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार के संबंध आप बनाओ, चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो या सामाजिक संबंध हो, जैसे भी आप उसके साथ संबंध बना रहे हो, वो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए। उसके पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो संतुष्ट है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी वो असंतुष्ट होते हैं, इधर उधर हाथ मारते रहते हैं। और याद रखना, किसी असंतुष्ट व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, उससे नजदीकियां बढ़ाई आपने, आप उसके पास गए, तो वो तो पहला हाथ मारेगा, वो आपके ऊपर ही मारेगा। संबंधों से भी प्रसन्नता चाहिए, तो संतुष्ट व्यक्ति के साथ संबंध होने चाहिए। और उससे भी आगे बढ़कर कहें कि जो आत्मसंतुष्ट है, उनकी तो बात ही क्या कहें। जिसकी संतुष्टि भीतर से प्रकट हुई है और उसको अनुभव हो गया है, उनकी तो अलग ही मस्ती है, उनकी तो बात ही क्या कहें। तो इस श्लोक में उत्तरोत्तर विकास की अवस्था है, इसको याद रखना है। पहला कहा आत्मरति, दूसरा आत्मतृप्ति और तीसरी आत्मसंतुष्टि। ये क्रमशः विकास की स्थिति है। आत्मरति, एक आध बार भी जिसको आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, या तो सेल्फ की जो एनर्जी है
ऊर्जा है आत्मा की, उसका अनुभव हुआ है, वो अनुभव फिर सतत हो, बार बार हो, ऐसी इच्छा होती है। और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास हो, यह स्थिति है आत्मरति की। वो आत्मा में रमण करता है। वो सोचता है कि अरे आत्मा में इतनी ऊर्जा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आत्मा में इतना आनंद है, मेरे को तो कभी पता ही नहीं था। मैंने तो सुना था, प्रवचनों में सुना था, महापुरुषों के मुख से सुना था, लेकिन ये संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। मेरे भीतर से जो वो आनंद आ सकता है, एक आध बार ऐसी झांकी मिल गई तो वो निरंतर रहे, तो उसका प्रयास होता है। ये आत्मरति की अवस्था है। उसमें अनुभव की अस्थिरता जरूर होती है। वो मनुष्य को थोड़ा अनुभव होता है, एक बार अनुभव होता है, फिर वापस चला जाता है, आया गया, ये स्थिति आती रहती है उसकी। ये आत्मरति की अवस्था है। अभ्यास जब दृढ़ हो जाए तो दूसरी अवस्था आती है आत्म तृप्ति की, अर्थात थोड़ा सा संसार को जी लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, फिर समय मिले तो थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मरति के लिए प्रयास करो। वो पार्ट टाइम जो होता है वो यहाँ कतई नहीं होता है आत्म तृप्ति की अवस्था में। यानी इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। टोटल फोकस, आत्मरति की अवस्था। आत्मरति की अवस्था प्रयत्न साध्य है, जबकि आत्म तृप्ति की अवस्था में एक बार फोकस हो गए कि रिलेटिवली सरलता से इजीली प्राप्त होती है। और फिर तीसरी अवस्था आती है आत्म संतुष्टि। उसमें एक भी क्षण असंतुष्ट नहीं होते हैं। संतोष पहली बात तो अपना है, ये भीतर से आता है। दूसरा, संतोष सहज है, नेचुरल है। तीसरा, नित्य है, चिरस्थायी है। तृप्ति के बाद जब संतुष्टि स्थायी भाव बनता है, उसके बाद कोई स्वार्थ रहता ही नहीं है। उस स्थिति पर पहुंचे हुए महापुरुष के लिए यहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। वो मात्र लोक हितार्थी कार्य करता है। वो कर्मयोगी होता है। वो जो भी कुछ करता है वो ही शास्त्र के नियम बन जाता है। जो भी कहता है वो वेद मंत्र हो जाता है। और जहां भी रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। इतना फर्क पड़ता है। कार्य करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मनुष्य को अपने भीतर कुछ कमी, कुछ न्यूनता या कुछ अपूर्णता का अनुभव हो और उस न्यूनता को, उस अपूर्णता को, उस कमी को पूरी करने के लिए कुछ साधन करने पड़े, कुछ उपाय करने पड़े और उपाय बाहर है ऐसा लगे, तब मनुष्य को कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। या कार्य करने की आवश्यकता दूसरी कब पड़ती है कि मनुष्य को ऐसा लगे कि मैं दुखी हूं और बाहर की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति मुझे सुखी कर पाएगी
या मेरे दुख को दूर कर पाएगी, ऐसा जब उसे लगे तब उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। उस वस्तु को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति से मिलने के लिए कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति से मिले रहने के लिए, उस व्यक्ति को रिझाने के लिए या उस परिस्थिति का सर्जन करने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। लेकिन जिसको लगता है कि मेरे जीवन में कोई अपूर्णता है ही नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान जो पूर्ण है, उसी भगवान का अंश मैं हूँ, मैं भी पूर्ण हूँ, कोई अपूर्णता है ही नहीं। और दूसरी बात, मैं दुखी नहीं हूँ। संसार की जरा विपरीत परिस्थितियाँ आई है, कुछ चैलेंजेज हैं, वो सब अपनी जगह पर है, आएंगे चले जाएंगे, वो अपना काम करते रहते हैं। ये कुछ अस्वस्थता है तो ठीक है, दवाई ले रहे हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, उसके लिए सर पर हाथ रख के रोने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। ऐसे करने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। तो ऐसा जब लगे, तस्य कार्यम न विद्यते। आगे का चिंतन कल करेंगे, थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है।